गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू क्लास 10th। तो आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ एक टॉपिक को लेकर के जिसका नाम है रिफॉर्म्स इन पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, रिफॉर्म्स इन पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, रिफॉर्म्स इन पॉलिटिकल पार्टीज का क्या मतलब है कि व्हाट आर द रिफॉर्म्स, व्हाट डू मीन बाय द रिफॉर्म्स, विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंडीशन मेक्स अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी टू बी रिफॉर्म्ड। ठीक है, क्या कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जिससे पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म की ओर चाहे। ठीक है, वन पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म की तरफ जाए तो रिफॉर्मेशन तो चाहिए। ठीक है, आजकल जो मोस्टली जो कैंडिडेट्स होते हैं, मोस्टली जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दे हैव नो सच काइंड ऑफ एफिडेविट्स एंड पर्टिकुलर काइंड ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, उनके पास कमिटमेंट्स नहीं होती है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, जब हम एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होते हैं, व्हेन वी बिकम ए मेंबर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, वी हैव ए सर्टेन काइंड ऑफ परसेप्शन दैट कि पॉलिटिकल पार्टी है, आज है कल नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी में आज बने रहना है, कल नहीं बने रहना है। जहाँ ज़्यादा मुझे पैसा मिलेगा, जहाँ ज़्यादा मुझे फैसिलिटी मिलेगी, जहाँ ज़्यादा मुझे रिसोर्सेज मिलेंगे, जहाँ पर ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, उसी पॉलिटिकल पार्टी को मैं ज्वाइन करूँगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज में बी कंसिडर्ड एज अ form of reformation which doesn't have any specific conditions। ठीक है, अगर हम कमिटमेंट की बात करें तो कमिटमेंट्स टुवर्ड्स दी पॉलिटिकल पार्टीज जो नहीं देखने को मिलती है, जिसका एग्जिस्टेंस आज के सोसाइटी में नहीं है। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ में कमिटमेंट की कमी बहुत ज़्यादा है। कमिटमेंट हो गया, आपका जो बैकग्राउंड है उसको लेकर के रैंडमनेस। ठीक है, एक रैंडमिटी किसको लेकर के, रैंडमनेस ऑफ बीइंग, जेन्युइन। ठीक है, जेन्युइनिटी को लेकर के रैंडमनेस होती है। जेन्युइन मतलब आप कितने सही हैं, कितने सच्चे हैं, ये निर्भर करता है आपकी रैंडमनेस पर। ठीक है, रैंडमनेस। और जब आपकी बैकग्राउंड और आपका जो क्वालिफिकेशन होता है वो कहीं ना कहीं लैक करता है, या कहीं ना कहीं वो बैक साइड में जाता है, मतलब बैकअप में जाता है, तो इट कैन क्रिएट अ dishonesty and disillusion among the political members because they confused। आपको लेकर के वो डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, वो आपको लेकर के शक में पड़ जाते हैं कि आप ये वाकई में जो इंसान हमारे पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनने जा रहा है कि इसका बैकग्राउंड कितना अच्छा है, व्हाट काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ बैकग्राउंड दे हैव। ठीक है, कितना अच्छा बैकग्राउंड है, कितना अच्छा क्वालिफिकेशन है, ये सब चीज़ एवरीथिंग A to Z इज मैटर इन अ बिकम द पार्ट ऑफ। मतलब सीधी बात है कि जब आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनना है तो आपको ये सब चीज़ों पर ध्यान देना ही पड़ेगा। आपके बैकग्राउंड के ऊपर, आपके ऊपर किसी भी तरीके का इलीगल चार्जेस ना लगे हों, किसी भी तरीके के डिफेक्टिवनेस का टैग ना लगा हो। ठीक है, आप किसी इलीगल फैमिली या डिफेम्ड फैमिली के फैमिली से बिलोंग करते हो, मतलब जिसकी कोई सोसाइटी में इज्जत नहीं है, सोसाइटी में गैर कानूनी कामों में शामिल है। ठीक है, मतलब पावरफुल हैं। ठीक है, दे हैव सम काइंड ऑफ डॉन टाइप बैकग्राउंड्स। ठीक है, मतलब उस तरीके का बैकग्राउंड जहाँ पर आप अपने मसल पावर का इस्तेमाल करके पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट मैटर करता है। तो रिप्रेजेंटेटिव हैव देयर ओन जेन्युइनिटी, मस्ट बी जेन्युइन। ठीक है, और ये कमिटमेंट पॉलिटिकल पार्टी का, ये कमिटमेंट पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और जब भी हम किसी भी तरीके के चैलेंजेस को फेस करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिफॉर्म आती ही आती है, और ये कुछ रिफॉर्मेशन में से एक है।
ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करना, पॉलिटिकल पार्टीज को चेंज करना, पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ बदलाव लेके आना, इट इज़ ए पार्ट ऑफ इट, ठीक है। इट शुड बिकम ए पार्ट ऑफ दिस, और ये पार्ट बनना भी चाहिए। लाइट फ्लक्चुएट कर रही है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ठीक है। ये पॉलिटिकल पार्टी का एक क्राइटेरिया होना चाहिए जब भी हम कुछ डिसाइड करें, जब भी हम कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा करने जा रहे हैं, सोसाइटी के लिए कुछ नया लेके आ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आपका एक रिप्रेजेंटेटिव बनने जा रही है, तो आप कुछ ऐसा करें कि जिससे आपकी रिस्पेक्ट लोगों के मन में और लोगों के दिमाग में एक अच्छी छवि बने, ठीक है। दे हैव ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिस्पेक्ट विद इन द पॉलिटिकल मेंबर्स। ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि अभी रिफॉर्म की ज़रूरत है। चैलेंजेस हैं तो रिफॉर्म है, मसल पावर हो गया। हाँ, इंटरनल डेमोक्रेसी की जो लैकनेस हमने देखी थी चैलेंजेस में, इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब अंदरूनी जो लोकतंत्र है उसमें कमी देखने को मिली थी सोसाइटी में। जब अंदरूनी लोकतंत्र में कमी देखने को मिली तो उससे क्या हुआ, जितने भी पावरफुल लीडर्स थे, जितने भी शक्तिशाली लीडर नेता थे, उनका शक्ति प्रदर्शन ज़्यादा होने लगा, ठीक है। उनका सबसे ज़्यादा वर्चस्व होने लगा समाज के अंदर, ठीक है। और समाज एक समय आने पर सोसाइटी क्या होती है, आपका जो सपोर्ट होता है वो सोसाइटी नहीं चाहती है कि आपका फिर सपोर्ट करे वो किसी भी तरीके से, ठीक है। तो सोसाइटी में से आपका सपोर्ट कहीं ना कहीं लूज़ हो जाता है, ठीक। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिफॉर्म जो देखने को मिले, या ये कहा जाए जो हमें चैलेंजेस देखे, उस चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे रिफॉर्म करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। रिफॉर्म करने की नीड बहुत ज़्यादा है, रिफॉर्मेशन की नीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये रिफॉर्मेशन, ये बदलाव, परिवर्तन चैलेंजेस को देखकर ही आएगा। चुनौतियों को जब हम चुनौतियों पर जब ध्यान देंगे, चुनौतियों पर जब नज़र देंगे, तो हमें एक चीज़ समझ में आएगी कि how does political party faces the challenges during this period when there is a popular support of political parties has been seen, ठीक है। जब देखने को मिलता है कि कितने पॉलिटिकल पार्टीज आज अक्सर अपनी सपोर्ट पाने के लिए, अपना गेन पाने के लिए, दे हैव अ स्पेसिफिक कंडीशंस, दे हैव अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया टू विच दे फॉलोड। पॉलिटिकल पार्टीज को आजकल फॉलो करना पड़ता है आपके पॉपुलर सपोर्ट को गेन करने के लिए। अगर वो लैग कर रही है तो कहीं ना कहीं गलती है। और ख़ासतौर पर आजकल के समय जो पर्सनल लॉयल्टी देखने को मिलती है, उसको भी कहीं ना कहीं उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर से इस चैलेंज को रिमूव करना है, ठीक है। इस चैलेंज को रिमूव करने के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के उन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा जो रिफॉर्म के लिए डिमांड कर रही हैं। थोड़ा रूट पे जाते हैं। रूट पे एक चीज़ देखने को मिलता है ना कि जो जितने भी पॉलिटिकल दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों का एक जो अनुशासन है अपने, या ये कहा जाए पार्टीज़ की तरफ उनका जो लॉयल्टी है, कहीं देखने को नहीं मिलती। पॉलिटिकल लीडर सिर्फ अपने लिए पॉलिटिकल पार्टीज में पार्टिसिपेट करते हैं एज ए मेंबर, ठीक है, लीडर्स के तौर पर पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो सक्सेसिव डायनेस्टी का केस भी मैंने बताया था चैलेंज में, उसको भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है कि नेपोटिज्म ना हो, ठीक है। देयर इज ए मस्ट बी डिस्क्रिशनरी इन द नेपोटिज्म, ठीक है। डिस्क्रिशन हो जाना चाहिए, क्रिटिसाइज, वी हैव टू क्रिटिसाइज द सक्सेसिव जो डायनेस्टिक रूलिंग है, नेपोटिज्म। और ये नेपोटिज्म आजकल का सोसाइटी का ऐसा हिस्सा हो गया है ना कि मतलब हर फील्ड में नेपोटिज्म देखने को मिलता है, लेकिन आजकल चैलेंजेस उतने भी ज़्यादा हैं उनके लिए जो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं उन फैसिलिटीज से जो ऑलरेडी डायनेस्टिक रूलिंग उन्हें प्रोवाइड कर रही थी। और उनके लिए चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि वो पार्टिसिपेट तो करना चाहते हैं इलेक्शन में, लेकिन वो इलेक्शन का पार्ट नहीं बन पाते, या पार्टी का पार्ट नहीं बन पाते जो एक्चुअली में कुछ अच्छे इंटेंशन के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं पार्टी में, ठीक है। तो पार्टी में पार्टिसिपेशन, पार्टी में एंट्री, पार्टी में गैदरिंग, दे ऑल हैव देयर ओन पावर ऑफ रूलिंग, ठीक है। इस तरीके की रूलिंग बहुत ज़रूरी है।
ओपन एंड ट्रांसपेरेंसी होनी ज़रूरी है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट थिंकिंग, ट्रांसपेरेंट आइडियोलॉजी होनी बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ, ट्रांसपेरेंसी कब आएगी? जब आप बैकग्राउंड को लेकर के एश्योर रहेंगे, जब पॉलिटिकल पार्टीज बैकग्राउंड को लेकर के बहुत ज़्यादा एश्योर रहेगी, इलेक्शन कमीशन बैकग्राउंड को लेकर के बहुत ज़्यादा एश्योर रहेगी, देन ओनली इट टेक्स टुवर्ड्स द पावर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो